हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम गटियार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज मैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और इसमें से आपके 20 बहुविकल्पी पूरे सही हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा वॉच कर लिया। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है। अब देखो, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यूज हैं यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा है कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था। अब देखो, बता सकते हैं 1920 दिसंबर में अपनाया गया था और कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। अब देखो, नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन था बेटा? बिस्मार्क था। अब देखो, तीसरा नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे क्या थे? अब्दुल गफ्फार खां। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो आप बता सकते हैं 1917 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? चंपारण का दौरा किया था। अब देखो, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का मुख्य कर्ण अधिकार कौन था? तो बता सकते हैं मेजनी, गैरीबाल्डी, इमेनुअल थे। अब देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आप बता सकते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अब देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑटोमन साम्राज्य के साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो बता सकते हो इसे तुर्की का साम्राज्य कहा जाता है। अब देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से राज्य ने बाल्कन समस्या को उलझा दिया? तो बता सकते हैं रूस और जर्मनी ने। अब देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इनमें से किससे प्रभावित थे? तो आप बता सकते हैं अत्यंत गरीबी से प्रभावित थे और फसल की विफलता और एक प्लेग महामारी से ग्रसित थे। अब देखो, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है इटली के एकीकरण से पहली निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य पर इतालवी राजघराने के शासक था? अब बता सकते हैं सैंड्रियन पिडमांट। अब देखो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो आप बता सकते हैं 22 मार्च 1930 को आरंभ की थी। अब देखो, इसी प्रकार 11 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अब देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि रोम पर इटली का अधिकार कब हुआ था? तो बता सकते हैं वर्ष 1870 ईस्वी में। अब देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? बता सकते हैं दांडी यात्रा द्वारा। अब देखो, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो बता सकते हैं रक्त और लोहे की नीति। अब देखो, अर्श एक्ट किसने लागू किया था? तो बता सकते हैं लिटन ने। अब देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया? तो बता सकते हैं इटली के लिए कार्य किया था। अब देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लारेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब देखो, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिटलर का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। हिटलर का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। अब देखो, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है
असहयोग की अवधारणा को किसके माध्यम से एक आंदोलन में बदल दिया गया। तो आप इसमें से 3 विकल्प आप याद रख सकते हैं। पहला विकल्प क्या कर रहा है, सरकार द्वारा सम्मानित उपलब्धियों का आत्मसमर्पण। नंबर दूसरा क्या है, विदेशी वस्तुओं और स्कूलों का बहिष्कार, सिविल सेवाओं, सेना और पुलिस का बहिष्कार किया। अब देखो नंबर तीसरा क्या है, अदालतों और विधान परिषदों का बहिष्कार करना। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां था और सीमांत गांधी है। और क्या बता सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां। अब देखो इसी प्रकार 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो बता सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ये भी बता सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ। तो बता सकते हैं गांधी और अंबेडकर के बीच। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंध्र के गुल्डेम हिल्स के किसानों का नेता था। अब बता सकते हैं आलुट्टी सीताराम थे। कौन से थे नेता, आलुट्टी सीताराम। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बता सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचित था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित किया गया था। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनियम में पारित हुआ। तो 1929 अधिनियम में लाहौर में पारित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सविनय कमीशन भारत कब आया। तो बता सकते हैं 1928 ईस्वी में। अब देखो अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो लाला हरदयाल ने की थी, 1913 ईस्वी में की थी। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो आप बता सकते हैं 1914 में लड़ा गया था। वो कब तक चला था, 1918 तक चला था। अब देखो इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किसने की। तो बता सकते हैं M.N. राय ने की थी। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, महामंदी की शुरुआत किस वर्ष में मानी जाती है। तो वर्ष 1929 ईस्वी में मानी जाती है। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए। तो बता सकते हैं 1915 ईस्वी में वापस आए थे। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 39। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से बता सकते हैं। 33 नंबर, वर्ष 1928 ई से वर्ष 1934 ई में के मध्य भारत में गेहूं की कीमतें किस कारण से गिर गई थी। तो बता सकते हैं आयात और निर्यात घटाने के कारण। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो भारत अपने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो बता सकते हैं सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक का IMF ने औपचारिक रूप से कब कार्य करना शुरू किया। तो बता सकते हैं वर्ष 1947 ई में। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस यह दोनों घटनाएं किस समय में हुई थी। तो बता सकते हैं 1922 ईस्वी में और फरवरी के महीने में।
अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या है, युद्धांतर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? तो बता सकते हैं ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना गया। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सविनय अवज्ञा का अर्थ है? बता सकते हैं विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, अवहेलना करना। अब देखो इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, हरिजन महात्मा गांधी ने किन्हें कहा था? अब बता सकते हैं अछूतों को कहा था। क्या कहा था? अछूतों को। अब देखो इसी प्रकार आप लोगों के 40 बहुविकल्पी यानी MCQs क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए हैं। इसमें से आप लोग अगर ये वीडियो पूरी वॉच की होगी तो आपके 20 क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके सही निकल जाएंगे। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वीडियो पेपर में ज़रूर देखने को 2024 में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।